गुरु का महत्व बहुत बड़ा महत्व है। आपके घर में बड़े बुजुर्ग हैं तो आपके सिर के ऊपर गुरु की छाया है, तो बहुत सारी कृपाएं तो गुरु के द्वारा ही मिलती हैं। व्यक्ति को जो बरकत बनी रहती है ना घर में, वो भी गुरु कृपा के कारण होती है। दूसरी चीज, आपके अक्ल ठिकाने पर लगी रहे, बुद्धि ना बिगड़े, वो भी गुरु कृपा से होती है। और आपके ग्रहों की अनुकूलता बनी रहे आपके ऊपर, वो भी गुरु कृपा से होती है। ग्रह अनुकूलता बनी रहे तो आपके काम बनते हैं। कोई भी ग्रह की प्रतिकूलता शुरू हो जाती है तो आदमी गोल गोल वहीं घूमता रहता, काम लगते हैं बनेंगे और वहीं जाके किनारे पर जाके रुका रहता है। अक्ल गड़बड़ हो जाए तो सारा काम खराब, और व्यक्ति कमाए बहुत और बचे कुछ नहीं, सिर पर कर्जा चलता रहे तो घर में बरकत नहीं है। तो तीनों चीजें जो है जिसके द्वारा पूरी होती है वो गुरु कृपा के कारण होती है। और गुरु कृपा के लिए गुरु दर्शन, गुरु के वचनों का पालन, गुरु मंत्र का जाप और गुरु के द्वारा दी गई विधि का अनुपालन। जो गुरु विधि दें आपको, उसका पालन करते रहिए। आप देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे संकट जो आपके जीवन में आपको तोड़ सकते थे, तो बाल बाल बचते रहोगे, सुरक्षित होते रहोगे, जिंदगी आगे चलती रहेगी। लगेगा समस्या तो बहुत बड़ी आई थी लेकिन बच गए, कृपा हो गई, ठीक ठाक चल रहे हैं। तो वहाँ वो हाथ, वो कृपा काम करती रहती है। परमात्मा ने जो एक शक्ति दी हुई है उसका उपयोग जरूर करते रहिए। और जिन लोगों के साथ भी ये कृपा काम करती रही, उनके बारे में आप पढ़ करके सुन करके देखिए। शिवाजी महाराज अपने गुरु को बहुत मानते थे। कितना मानते थे कि गुरुदेव सवेरे सवेरे भिक्षा मांगने के लिए जा रहे थे, समर्थ गुरु रामदास। तो शिवाजी ने उनको देखते ही कहा कि गुरुदेव मैं भी तो कुछ भेंट करना चाहता हूँ। मेरे गुरु होकर के आप किसी के आगे जाकर के कुछ मांगे वो ठीक नहीं है। ये मैं अपना सारा साम्राज्य आपके चरणों में रखता हूँ। गुरुजी ने कहा ठीक है दो। तो कागज पर लिखकर दिया, मेरा सारा साम्राज्य मैं अपने गुरु के कमंडल में डाल रहा हूं। गुरुजी ने कहा कि ठीक है, आज से हम राजा हुए और तुम जो है सामान्य आदमी हो गए। लेकिन अब एक काम करना है कि गुरु का सेवक होकर राजगद्दी पर बैठो और साम्राज्य चलाओ। लेकिन इस बात को ध्यान में रखना कि पावर आदमी के पास जब आती है, ताकत आती है, तो आदमी की बुद्धि बिगड़ सकती है। अब समझ में आना चाहिए तुम्हारे पास पावर नहीं है, पावर मेरी गुरु के पास है। गुरु के पास ही सारी ताकत है। मैं तो गुरु का सेवक हूँ, नौकर हूँ, उनकी तरफ से काम कर रहा हूँ। ये विनम्रता बनाए रखना। अब शिवाजी कितना मानते थे इस बात से पता लगता है कि उन्होंने गुरु के केसरिया वस्त्र, जो उन्होंने गेरवा कपड़ा पहना हुआ था, वही गेरवे रंग का भगवा झंडा बनाया अपना। और अपना झंडा वो गेरवा लगा करके उन्होंने कहा कि इस देश पर दुनिया को भी पता लगना चाहिए कि राज कर रहा है तो ये मेरे गुरु का जो रंग है वो काम कर रहा है। मतलब इस देश में मेरे गुरु का राज है। तो गुरु से समझा क्या कि स्वराज्य और सुराज्य, अपना राज, लेकिन अच्छा राज बने इसके लिए कार्य करना है। जिस समय कोई भी व्यक्ति अपने गुरु से श्रद्धा भाव से, पूरे समर्पण से जुड़ जाता है तो उसकी शक्ति पहले 1 गुना होती है और गुरु से जुड़ते 10 गुना हो जाया करती है। और जितना वो व्यक्ति
बड़े पद पर बैठा होता है उतना ही बड़ा विनम्र भी रहता है, शालीन भी रहता है। और बड़ी बात, आदमी के मरते ही उसका नाम खत्म हो जाता है, लेकिन जो ऊंचा जीवन जीने लगता है उस आदमी का मरने के बाद नाम खत्म नहीं होता। इसी तरह से नाम लिया जाता है, जैसे आज भी शिवाजी का नाम आदर के साथ लिया जा रहा है।